हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में जो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हुई वो किस तरह से सियासी जलसे में तब्दील हो गई। मौलाना फजल रहमान यहाँ पर आए और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर खिताब किए और फिर एक खिताब में उन्होंने कहा कि 12 रबी अव्वल को हम जो है यहाँ पर एक सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे और हम यहाँ से वापस नहीं जा रहे। तो कल उस सीरत कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ और इस सीरत कॉन्फ्रेंस में किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर जो है वो सियासी जहर जो है वो उगला गया। नॉर्मली मैं इतनी सख्त बात जो है वो नहीं करता कि सियासी जहर या जहर अफशानी जो की गई है, लेकिन वहाँ पर ना सिर्फ ये सियासी जहर अफशाई की गई, उसके साथ साथ जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कुफ़ार के जो अलक़ाबात थे या कुफ़ार के साथ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो बरसरे पेकार थे, उनसे भी जो है वो तशबीह दी गई है। कल ये सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ तो कहा गया कि हम यहाँ पर आए हैं इस मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए। गो कि जितनी भी तकरीरें हुई उसका आगाज़ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ही किया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो तकरीर जो है वो सियासी हो जाती और उसका रुख जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ जो है वो मोड़ दिया जाता। एक तकरीर में यह कहा गया, गो कि वो मरकज़ी रहनुमा नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मौलाना फजल रहमान के कंटेनर से ये तकरीरें हो रही थी और नॉर्मली ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो लबो लहजा है, जो वो गुफ्तगू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शदीद जो है वो तनकीद करते हैं और गलीज़ ज़बान जो है वो अपने सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ ये देखने की भी ज़रूरत है कि कंटेनर से सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के रोज़ जब इसका इनेकाद किया जा रहा था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ किस तरह की ज़बान जो है वो इस्तेमाल की गई। जब आपने सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था तो होना तो ये चाहिए था कि उस कॉन्फ्रेंस में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी है या जो मदनी ज़िंदगी है उसके ऊपर रोशनी डालते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो इस दुनिया में आए, उसके बाद जब उनके ऊपर नबूवत जो है वो नाजिल हुई, उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी ज़िंदगी से जो मनसूब वाक़यात हैं या मौजज़ात हैं वो बयान किए जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाली जाती और बताया जाता कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत के जो अंधेरे थे उसे ख़त्म किया और दीन की रोशनी फैलाई, दुनिया के अंदर इस्लाम की रोशनी फैलाई और किस तरह से रियासत मदीना की जो है वो बुनियाद रखी। लेकिन जो तकरीरें हुई उसमें ये कहा गया कि इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं एक जाली हुकूमत के ख़िलाफ़, एक सिलेक्टेड रिजेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और हमें भी एक ऐसे शख्स का सामना है। अबू जाहिल के साथ जो है वो तशबीह दी गई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की तरवीज किया करते थे, तबलीग किया करते थे, तो जब इस्लाम का दर्स दिया करते थे तो उन्हें भी एक काफिर का सामना था, अबू जहल का, और उन्होंने हर मरहले के ऊपर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जो है वो रुकावटें पैदा की और लोगों को उनके ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत के ऊपर उभारा भी। और फिर जलसेगाह में ये भी कहा गया कि हमें भी इसी तरह के एक अबू जहल का सामना है, लेकिन फिर तकरीर में ये कहा गया कि जो अंजाम अबू जाहिल का हुआ था वही अंजाम इस अबू जाहिल का भी होगा। और कंटेनर के ऊपर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी तकरीर की, लेकिन उससे पहले एक और मुकर्रर थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें यहाँ पर दजाल का सामना है और मौजूदा हुक्मरान दजाल से कम नहीं है। तो अबू जाहिल और दजाल के साथ तशबीह दी गई और ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस थी जो आज़ादी मार्च में हो रही थी। फिर शाम के वक्त मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खिताब किया तो उनकी जानिब से कहा कि देखें, हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं जिनके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर आए हैं उनमें ज़रा शराफत नहीं है। हम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं और वो जाकर करतारपुर राहदारी जो है वो खोल रहा है। भूल जाते हैं लोग कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी तो खैबर के जो यहूदी थे उनके साथ भी मुआहिदा किया था, और जब खुतबा हिज्जतुल विदा दिया गया था उसमें भी तमाम अक़लियतों को जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम किया गया था। कहा गया कि आप करतारपुर राहदारी खोल रहे हैं, हम यहाँ पर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमन का दर्स दिया। और जब ये करतारपुर राहदारी का मंसूबा का इफ्तिताह हुआ, किस तरह से पाकिस्तान के इस इक़दाम को पूरी दुनिया में सराहा गया। नरेंद्र मोदी
जो कि वज़ीर आज़म हैं भारत के, कभी भी कोई मौका नफ़रत फैलाने का या नफ़रत अंगेज़ तकरीर करने का हाथ से नहीं जाने देते, और इस इक़दाम की वजह से वो मजबूर हुए पाकिस्तान का नाम लेने पे, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने पे और वज़ीर आज़म इमरान खान शुक्रिया अदा करने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि हम यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे करके आए हैं और हमारे वज़ीर आज़म में ज़रा शराफ़त नहीं है, और शराफ़त बल्कि इनकी नस्ल में नहीं है। ये भी कहा गया कि वो इस्तीफ़ा दे के वापस चले जाएँ कि हाँ 500 लोग कहते थे और हम यहाँ पर इतने हज़ारों लोगों को इकट्ठे करके बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी जो मैंने बताया कि सीरत नबी कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान ने जिसका इनेकाद किया, और हम वहाँ पर जब ठहरे थे तो हम यही सोच रहे थे कि आज यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बात की जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाली जाएगी, लेकिन फिर उसे सियासी रंग दे दिया गया। लग ये रहा था कि ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में ये जो लोग मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, इनके हवास के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो सवार है। बात करते हैं सीरत नबी की और फिर उसे का रुख मोड़ दिया जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान की। तो ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस है जिसका इनेकाद मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को अख्ताम